अगर मैं ये कहूं कि औरतें ज्यादा चीट करती है पुरुषों के मुकाबले, तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। इसलिए इस मुद्दे को इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे, वो भी प्रूफ्स के साथ, कुछ रिपोर्ट्स के साथ। इनफिडिलिटी एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही लोग शांत हो जाते, चुप हो जाते, आगे कुछ बोलते नहीं, जैसे कोई टैबू है, इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन ये सच्चाई भी है दोस्तों। आज मॉडर्न इंडिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तेजी से बढ़ रहे हैं और आज हम यही जानने वाले हैं कि आखिर ये ट्रेंड चल क्यों रहा है। आज का टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, मगर जितना कंट्रोवर्शियल है उतना ही रियल भी है और जरूरी भी है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को ऑफेंस की लिस्ट से हटा दिया और उसके बाद से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ने लगे, बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे। और अब तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये अपनी सारी हदें पार कर देगा। जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात आप सुनते हैं तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यही आता होगा कि आखिर सबसे ज्यादा चीट कौन करता है, एक शादीशुदा मर्द या फिर एक शादीशुदा औरत। और इस सवाल का एक्यूरेट जवाब देना इतना आसान तो नहीं है, मगर कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। और आज की ये रिपोर्ट्स क्या बताती है कि मैरिड वुमेन्स आर चीटिंग मोर देन मेंस इन इंडिया। ये डाटा आया है ग्लिडन और एशले मेडिसन जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप से। ग्लिडन के इंडिया में 3 मिलियन यूजर्स हैं और उनमें से 58% यूजर्स महिलाएं, औरतें हैं। ग्लिडन के एक सर्वे के मुताबिक 56% मैरिड औरतों ने यह माना है कि उन्होंने कभी ना कभी अपने पार्टनर को चीट किया है। इतना ही नहीं, इस सर्वे के अनुसार 41% इंडियन मैरिड वुमन ने यह भी माना है कि उन्होंने रेगुलर बेसिस पर गैर मर्द के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। वही दूसरी तरफ 26% पुरुषों ने यह भी कहा कि उन्होंने भी अपनी पत्नी के अलावा किसी और महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए। और अगर इंटीमेसी की बात करें तो 53% मैरिड वुमन पहले ही मैरिज के बाहर एक इंटीमेट रिलेशनशिप में थी, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 43% था। एक स्टडी तो ये भी क्लेम करती है कि 10 में से 6 विवाहित भारतीय महिलाएं सिर्फ इसलिए चीट करती है क्योंकि वो अपने पार्टनर के साथ बोरिंग महसूस करती है। और एक चौंकाने वाली बात यह भी है दोस्तों कि ये रिपोर्ट्स बताती है कि 48% महिलाएं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है वो पहले से ही मदर्स है, मतलब शादीशुदा तो है ही, उनके बच्चे भी है और उसके बावजूद भी। अब ये सवाल उठता है आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि महिलाएं इतना ज्यादा चीट कर रही है। तो आइए जानते हैं ये रिपोर्ट्स क्या कहती है, थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। पहला कारण मैरिटल लाइफ की मोनोटोनी। 77% महिलाओं ने यह कहा कि उनकी शादी बोरिंग हो गई थी और एक्साइटमेंट की तलाश में वो अफेयर की तरफ बढ़ गई। और दूसरा कारण टू मेनी ऑप्शंस। आज महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस है और बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। ग्लिडन और एशले मेडिसिन जैसे एप्स जो महिलाओं के लिए पूरी तरह फ्री है, जबकि पुरुषों को सब्सक्रिप्शन अमाउंट देना पड़ता है सिर्फ बात शुरू करने के लिए और रजिस्ट्रेशन करने के लिए। मर्द को पैसे भरने पड़ते हैं और औरतों को ये फ्री दे रहा है। और तीसरा कारण इमोशनल डिस्कनेक्ट। जब औरतों को लगता है कि उनके पति इमोशनली अवेलेबल नहीं है तो वो अपनी इमोशनल नीड्स कहीं ना कहीं पूरी करने लगती है। और चौथा कारण है दोस्तों हाउस होल्ड चोर्स, घर के कामकाज का बोझ। घर के कामकाज का बोझ भी एक बड़ा कारण माना गया है महिलाओं की इनफिडिलिटी का। और पांचवा कारण है सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन। अगर एक महिला को लगे कि उसका पार्टनर उसे सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो एक महिला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो महिला अपने सेटिस्फैक्शन के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ बढ़ जाती है। और छठा कारण है दोस्तों इसमें होमोसेक्सुअलिटी। एक और शॉकिंग रीजन सामने आया है होमोसेक्सुअलिटी।
आज भले ही एलजीबीटी के ऊपर लोग ओपनली खुलकर बात करते हैं, मगर जब बात अपने ही घर की आती है, अपनी बहन बेटी की आती है या अपने घर की औरत की बात आती है, तो समाज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है, कर ही नहीं पाएगा। माता पिता और सामाजिक दबाव के चलते बहुत सी औरतें शादी तो कर लेती है, मगर कभी खुश नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि उनकी सेक्सुअल प्रेफरेंस अलग होती है और इसी वजह से वो ग्लिडन जैसे ऐप्स पर सेम सेक्स पार्टनर्स को ढूंढती है, मतलब समलैंगिक पार्टनर ढूंढती है। यहाँ उनको सब कुछ ज्यादा सेफ और एनोनिमस लगता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सिर्फ मेट्रो सिटीज में होते हैं। ये गलत है, क्योंकि सच्चाई कुछ और है। एक रिसेंट सर्वे बताता है कि कांचीपुरम ये इंडिया का चीटिंग कैपिटल है दोस्तों, जो तमिलनाडु का एक छोटा सा शहर है। और इसके बाद आगे की लिस्ट अगर आपको बता दूं तो आप शॉकिंग हो जाओगे। सेंट्रल दिल्ली, गुड़गांव, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, साउथ वेस्ट दिल्ली, देहरादून, ईस्ट दिल्ली, बेंगलुरु, साउथ दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, वेस्ट दिल्ली, कामरूप, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, राजगढ़, हैदराबाद, गाजियाबाद और जयपुर, इस तरह की सिटीज भी इसमें शामिल है। क्या आपका शहर भी इस लिस्ट में शामिल है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब तक हमने बात की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की कारणों की, लेकिन सवाल ये है कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि एडल्ट्री अब ऑफेंस नहीं है, लेकिन क्या ये बात वाकई इतनी सिंपल है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ते, ये पूरे परिवार को तोड़ देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो सफर करते हैं वो होते हैं उनके मासूम बच्चे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पति का हो या फिर पत्नी का हो, लेकिन उनका प्रभाव अपने बच्चों पर पड़ता ही है। आजकल तो हालात ऐसे हो गए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चलते स्पाउसल मर्डर्स भी हो रहे हैं और फॉल्स केसेस का प्रमाण भी तेजी से बढ़ रहा है। कर्नाटका में एक 33 इयर्स के महिला ने उसको अरेस्ट किया गया क्योंकि वो अपने हस्बैंड, 2 बच्चे और इन लॉज को रेगुलर बेसिस पे, मतलब हर दिन नींद की गोलियां दे रही थी ताकि वो अपने पड़ोसी के साथ अफेयर चला सके, उसके साथ रंगरलियां मना सके। राजा रघुवंशी मर्डर केस आप सबने सुना ही होगा, जहां पत्नी सोनम ने अपने अफेयर्स के चलते अपने ही हस्बैंड को मेघालय ले जाकर मार डाला। अहमदाबाद की एक महिला ने अपने पति को मारकर किचन के अंदर दफना दिया और उसी घर में, उसी किचन में अपने आशिक के साथ 1 साल तक रही वो महिला। ब्लू ड्रम वाला किस्सा तो हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है। मेरठ की वो मुस्कान अपने आशिक के साथ मिलकर अपने बेगुनाह पति को इतनी बेरहमी से मार डाला। कुछ ऐसे केसेस भी है जहां पत्नी का अफेयर बर्दाश्त न कर पाने की वजह से या तो पति ने अपनी पत्नियों को मार डाला या फिर खुद अपनी जान ले ली। दरभंगा में एक पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मार डाला जब उसे अपनी पत्नी का अफेयर पता चला। नोएडा में एक 55 साल के आदमी ने अपनी पत्नी को हथौड़े से मार डाला और बेंगलुरु में एक आदमी ने, उसकी पत्नी ने जब उसको अपने लवर के सामने, अपने आशिक के सामने चप्पल से मारा और ये बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उस बेबस पति ने खुद को आग लगा ली। ये तो बस कुछ ही उदाहरण है दोस्तों। ऐसी अनगिनत घटनाएं हर रोज हमारे आसपास घट रही है। क्या आपने अपने आसपास कोई ऐसी घटना देखी या फिर सुनी है? तो कमेंट करके हमें हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं, क्या शादीशुदा मर्दों के अफेयर्स नहीं होते? क्या वो अपने अफेयर्स के चलते क्राइम्स नहीं करते? बिल्कुल करते, मगर औरतों इतना नहीं। औरतों का प्रमाण ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आज मर्दों को पता है कि इस देश में उनके लिए कोई ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। अगर अफेयर की वजह से उनकी शादी टूट जाती है तो या तो डिवोर्स होगा और फिर भारी भरकम रकम एलुमिनी और मेंटेनेंस के नाम पर उनको देनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जमीन जायदाद बेचनी पड़े
या फिर खुद को बैंकक्रप्ट ही क्यों ना करना पड़े। और अगर पत्नी चाहे तो वो पति के ऊपर फॉल्स केसेस भी लगा सकती है, जिससे बाहर निकलते निकलते मर्द की आधी जिंदगी निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ महिलाएं अफेयर करें, मर्डर करें, झूठे केसेस करें, या फिर भी उन्हें अबला ही समझा जाता है और कानून अक्सर उनके साथ ही खड़ा नजर आता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 15 का सब सेक्शन 3 भारत सरकार को महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने की ताकत देता है। भारत में शादी को हमेशा से एक बहुत ही पवित्र बंधन माना गया है, एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट समझा जाता है हमारे यहाँ। हम सब जानते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मोरली अनएथिकल है, और जो ये करते हैं उनके पार्टनर ही नहीं, उनके बच्चे, उनका पूरा परिवार, ये सब इनके अफेयर के चलते सफर करते हैं। तो अब सवाल ये है कि ऐसे डेटिंग एप्स जो खुलेआम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें भारत में ऑपरेट करने की परमिशन कैसे मिल जाती है? क्या भारत सरकार चाहे तो इन एप्स पर रोक नहीं लगा सकती? जिस तरह हमने रातों रात हजारों चाइनीज एप्स को बंद कर दिए थे, अगर हाँ कर सकते तो अब तक कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं लिया गया इन डेटिंग एप्स के ऊपर? टिंडर जैसे एप्स पर भी अब बहुत ही ज्यादा स्कैम हो रहा है। मर्दों की हैरेसमेंट के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं दोस्तों, और हम बहुत ही जल्द उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो एडल्ट्री को ऑफेंस के कैटेगरी से बाहर हटाया, क्या वो फैसला वाकई सही था, या फिर कहीं ना कहीं इसने रिश्तों को और कमजोर बना दिया? तो दोस्तों, इस विषय पर और भी बातें बहुत हो सकती है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आपकी इस विषय पर क्या राय है? कौन ज्यादा चीट करता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मर्द का दर्द छुपाया नहीं, दिखाया जाता है, सुनाया जाता है। धन्यवाद।